हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे व्यूअर्स की ओर से, जो हमारे सब्सक्राइबर की ओर से आ रहा था कि सर, स्टडी वीज़ा की फाइल में कवर लेटर कैसे बनाएं या तो रिज्यूमे कैसे बनाएं। कवर लेटर के रिगार्डिंग उनको एक जानना था। आप उसके ऊपर सर वीडियो प्लीज़ रिलीज़ करो। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि कनाडा की जो भी आप स्टडी वीज़ा की जब भी आप इमिग्रेशन फाइल लगाते हो तो आपके कवर लेटर में कौन से मेजर पॉइंट्स है जो आपको खास ध्यान रखने हैं और उसके ऊपर ही आपको फाइल लगानी है जिसके आपके चांसेस ज़्यादा हाई हो जाए। और प्रॉपर कवर लेटर कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलेगी और वीडियो पूरा देखिएगा। और लास्ट में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को मेरी एक ही बात माननी है, स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन। दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, बिकॉज ऑलवेज स्टूडेंट एजुकेशन के लिए सबको हेल्प करनी चाहिए। अब हम टॉपिक पे आते हैं। पहले तो कवर लेटर हम कैसे डिजाइन करें, सबसे पहले की पॉइंट पे ही सीधा आता हूँ। मेन टॉपिक, पहला स्टार्टिंग होते ही कवर लेटर। आपको एक जो भी आप रिक्वेस्ट है सीधी इमिग्रेशन ऑफिसर की होनी चाहिए, आपको एक पॉइंट लिखना है। सेकंड टॉपिक में आपकी डिटेल्स होती है जो इसको हम बेचते हैं बेसिक डिटेल्स। वहाँ पे आपका एक इंट्रोडक्शन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र कितनी है। देन फिर आपका आता है एजुकेशन बैकग्राउंड, आपने कब अपनी 10th की, आपने 12th खत्म की। एंड फिर आपका आता है फैमिली बैकग्राउंड कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन जॉब कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें आपका एक टोटल बैकग्राउंड हुआ जहाँ से आपका बॉर्न, देन फिर आप लोग का 10th हो गया, आपका 12th हो गया, एंड देन फिर आपने जो भी अगर फर्दर स्टडी किया उसकी अपडेशन दोगे। ठीक है, अब उसके बाद आपने अपनी एक फैमिली की बैकग्राउंड उनको बताई इमिग्रेशन ऑफिसर को कि जहाँ से उनको पता चलेगा आप कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, अब आपने वंस इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको बोलते हैं पास्ट। ये पूरी प्रोसेस जो है कवर लेटर की, मैं उसको एक डिवाइड किया है पीपीएफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तीन चीज अगर आप कवर लेटर में मेंशन करते हो तो आप लोगों इमिग्रेशन ऑफिसर को जो बात अपनी कहना चाहते हो उनको प्रॉपर समझ में आ सकती है। अब हमने पास्ट की बात कर ली कि जिसमें आपने अपना एक बैकग्राउंड बताया। अब आपको आना है प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर क्या आता है कि आपने अपनी स्टडी खत्म कर ली है, जिसमें 12th कॉमर्स किया, आर्ट किया, साइंस किया, जो भी किया, बैचलर किया, जो भी किया। अब आपका प्रेजेंट अभी प्लान क्या है कि मुझे क्यों यही कंट्री, कनाडा ही क्यों, क्यों मुझे यही कॉलेज, अगर किसी ने कॉनेस्टोगा लिया, सेंटिनिया लिया, सेनेका लिया, क्यों यही कॉलेज। तो जिसमें आपको कॉलेज की रिसर्च करनी है और कॉलेज की जो ब्रीफिंग है, कॉलेज कब से स्टार्ट है, कॉलेज के प्लेसमेंट्स लेवल क्या है, कॉलेज के रैंक क्या है, वो आपको उनको मेंशन करना है। अब जब आपने कॉलेज की बात कर दी, फिर ये कोर्स क्यों, तो इस कोर्स के अंदर आपको क्यों फ्यूचर देख रहा है, जो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी पास्ट स्टडी के हिसाब से, कि आप इसमें करियर क्यों बनाना चाहते हो। और इस कोर्स की फी स्ट्रक्चर क्या है जिसका आपने एस्टिमेट दिमाग में रखा हुआ होना चाहिए कि भाई इतना खर्चा मुझे होगा प्लस ये का होगा, और ये आपका एक्सपेंसेस जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उस एक्सपेंस के लिए आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है, जिसमें मम्मी है, पापा है या मदर फादर है, जो भी आपको स्पॉन्सर करने वाला, आपकी फीस पे करने वाला। या तो खुद से अगर आपके पास सेविंग पड़ी है और आप करने वाला, तो आप उसकी ब्रीफिंग दो कि मेरे पास इतनी फंड है, मैं उसमें से स्टडी करूंगा, मेरे पेरेंट्स के पास इतना फंड है। पेरेंट्स क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसकी इतनी इनकम क्या है उनकी कि ये खर्चा वो बेयर कर पाएंगे। ये जो पॉइंट है आपको प्रेजेंट के दौर पे डालना है। एंड देन फिर लास्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हो वो इमिग्रेशन ऑफिसर को पता होना चाहिए। कि जैसे आपने अपना एक डोमेस्टिक एजुकेशन किया, वो अपनी होम कंट्री से किया, देन अभी आप जो है नेक्स्ट कंट्री फोकस जब करने जा रहे हो तो आपने क्यों कनाडा इसलिए किया, क्यों अपनी होम कंट्री नहीं। तो उसके लिए कनाडा के जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं आपको पता होने चाहिए, वो मेंशन किया हुआ होना चाहिए। आप वहाँ पे स्टडी करोगे तो लेवल ऑफ एजुकेशन आपका कितना हाई जाएगा वो आपको एक पता होना चाहिए। एंड देन फिर आप वो एजुकेशन ख़त्म करके अपनी जो होम कंट्री है वहाँ आके आप क्या करोगे।
आपको वो एक ब्रीफिंग इमिग्रेशन को बताना है जिसमें आपके जो ड्रीम्स होते हैं, जिसके अंदर एक एग्जांपल है कि आपने अगर कोई भी कोर्स किया उसके बाद आप रिटर्न आके अपना बिजनेस ओपन करोगे उसी फील्ड में, या तो आप रिटर्न आने के बाद आप अपना क्या बोलते हैं उस फील्ड में यहाँ की जो कंपनी आपने रिसर्च की है जहाँ पे डिमांड है आप वहाँ जाओगे, ये बात आपको मेंशन करनी है। और सबसे लास्ट में कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, वहां पे आपको इमिग्रेशन को एक मेंशन करना है कि इसके सिवा फर्दर कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल और बाय कांटेक्ट डिटेल। जो भी नंबर आप डाल रहे हो आपका रनिंग नंबर होना चाहिए, जो भी ईमेल है वो आप आपका यूज कर रहे हो वो यूज करने मतलब यूजेबल ईमेल आईडी आपको डालनी है। ये जो है वो बेस ऑफ कवर लेटर है। आप इस तरह से अगर कवर लेटर रिलीज करते हो तो इमिग्रेशन जो आपकी फाइल हाथ में लेगा उनको समझने में बहुत इजी होगा। अभी ये इन्फॉर्मेटिव लगा, आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसमें भी कुछ भी कंफ्यूजन हो आप पूछिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ट्राई करूंगा कि मैं कम समय के अंदर आप लोगों तक मैं पहुंचूं और ईमेल सॉरी डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करूं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन।